Welcome to this another show of Aplimofy Talk Show. I am Rachit Arora and I am a wellness entrepreneur. आज का जो हमारा टॉपिक है शो का दैट इज अबाउट चिल्ड्रंस हेल्थ। जब पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए कंसर्न रहते हैं और उसमें वो अपने बच्चों की हेल्थ के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, आज इस शो में हम उस चीज के बारे में जानेंगे। और उसको बताने के लिए हमारे बीच में जो गेस्ट हैं वो ना ही सिर्फ एक पेरेंट्स हैं बट बाय प्रोफेशन वो खुद एक वेलनेस एंटरप्रेन्योर हैं, वो एक लाइफस्टाइल कोच हैं और लगभग पिछले 2 डेकेड से वो हेल्थ और वेलनेस स्पेस के अंदर काम भी कर रहे हैं। तो मैं वेलकम करता हूं हमारे बीच में आज जो गेस्ट, स्पेशल गेस्ट मिस्टर संदीप जटोर एंड मिसेस पावन जटोर। वेलकम सर, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो जैसे मैंने अभी बात की कि आज बच्चों की हेल्थ आई थिंक पेरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है, सबसे जरूरी चीज बन चुकी है और स्पेशली आफ्टर कोविड टाइम हेल्थ सबसे जरूरी आज सब्जेक्ट है सबके। तो आपके लिए, आपके बच्चों की हेल्थ के लिए स्पेशली आप कुछ अलग क्या कर रहे हैं और कितनी इंपॉर्टेंट है आपके बच्चों के लिए, आपकी उनकी हेल्थ आपके लिए? ये रियली एक इमोशनल पॉइंट है क्योंकि ऐसे टाइम में जब हमारे बच्चे बोर्डिंग में हैं और पेरेंट्स को कंसर्न रहता है कि वो वहाँ पे क्या खा रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, राइट। तो नॉर्मली जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो बच्चों के लिए जो सभी पेरेंट्स करते हैं कि उनको अच्छा खाना दे दो, एक्सरसाइज का ध्यान रख लो, उनकी लाइफस्टाइल अच्छा कर लो, वो सब चीजें हम करते हैं। बट 2019 में एक ऐसा सिचुएशन या ऐसा टाइम आया जब हमें ये पता लगा कि एक पर्सनल जीनोमिक्स नाम का आज का जो हॉट टॉपिक है वो चीज है, डीएनए को डिकोड किया जा सकता है, जिसके थ्रू ये एडवांस में पता लग सकता है कि हमारे बच्चे के लिए क्या सूटेबल है, क्या अनसूटेबल है, इन टर्म्स ऑफ उनका जो डाइट है, इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, इवन देन उनका होल लाइफस्टाइल, यानी कि उनकी बॉडी का एक ऑपरेटिंग मैनुअल आ सकता है जिसको फॉलो करके जो अनसुटेबल चीजें उससे बच सकते हैं और सुटेबल चीजों को फॉलो कर सकते हैं। ओके, राइट। तो 2019 में हमने उन दोनों का एप्लीमो करवाया और उस एप्लीमो से उनकी लाइफ के अंदर हमें एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई और उससे भी ज्यादा हमारे लिए एक रिलैक्स हो गया, सुकून हो गया कि हम जो बच्चों को दे रहे हैं वो एक्चुअल में बच्चों को सूटेबल है। ओके, दैट्स ग्रेट। और मैम जैसे सर ने बताया कि अपने बच्चों के लिए जब ये डीएनए प्रोग्राम आपने अडॉप्ट किया और एप्लीमो जो ये आपने करवाया जिसको एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बोला जाता है, तो क्या इम्पैक्ट नजर आया, क्या चेंजेस नजर आए बच्चों के अंदर जब इस प्रोग्राम को उन्होंने यूज करना शुरू किया? रचित जी, जब मेरी छोटे वाली बेटी हुई तो उसको तब से लेके प्रॉब्लम था, हमें ये चीजें नहीं समझ में आ रही थी एक्चुअली उसको प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे मैं उसको नहला के बाहर लेके आती तो उसको पूरे बॉडी में रशेज हो जाते और हम लोग उस पर पाउडर लगाते, ऑयल लगाते, फिर भी वो नॉर्मल नहीं होती और बहुत देर बाद वो नॉर्मल होती और उस टाइम पे रोती भी बहुत। तो समझ में नहीं आता था कि ये ऐसा क्या है, पर 2 साल पहले ही समझ में आया जब हमें एप्लीमो के बारे में पता चला कि एप्लीमो ऐसी चीज है जहाँ पे बच्चों के बारे में पता चलेगा आपको कि उनको ये चीजें क्यों हो रही है। और मेरी बेटी को भी स्किन इश्यू बहुत ज्यादा हुए, मतलब 3 साल पहले, तो तब भी हम लोग बहुत परेशान हो गए कि ये हम लोगों की डाइट बहुत अच्छी है, बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, सारी चीजें हैं, बट ये हेल्थ इश्यू क्यों आ रहे हैं। तो जब एप्लीमो किया तो उसमें पता चला कि दूध और दूध से बनी हुई चीजें उनके लिए तो सुटेबल है ही नहीं और हम लोग बचपन से दे रहे हैं। नमक वाला पराठा हम लोग दूध के साथ बच्चों को दे रहे हैं, तो वो तो मतलब विरुद्ध आहार है और लोगों को नहीं पता है कि विरुद्ध आहार क्या है। तो एप्लीमो मीन्स जन्म पत्री, जिस तरीके से हम लोग बचपन से ही बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं, तो ये भी वैसे ही है कि एक जन्म पत्री आपके सामने आ जाती है कि आपके लिए क्या सूटेबल है, क्या सूटेबल नहीं है। तो आज बच्चे बोर्डिंग स्कूल में हैं और उनका मैनुअल उनके हाथ में है, तो वो लोग भी उसके हिसाब से उनको खाना देते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में चेंज करवाया, फ्रूट्स में हो या वेजिटेबल में हो या जैसे आटा है, गेहूं का आटा हम लोग कंटिन्यू यूज करते हैं, उसमें भी कि उनके लिए वो सुटेबल नहीं है और बल्कि हमारे लिए खुद वो सुटेबल नहीं है। तो हम दोनों के लिए कार्बोहाइड्रेट से बनी चीजें सूट नहीं है, स्पेशली मेरे लिए। और मैंने अपनी हेल्थ में इतने ज्यादा इश्यू पहले देखे थे और उसके बाद चेंज आया, मेरे बाल जगह जगह से निकल गए थे, 4-5 जगह से इतने बड़े बड़े यहाँ पे ऐसे पूरी टकली हो गई थी मैं। तो वहां पे भी पता चला कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। एक्सरसाइज मेरी गलत हो रही है, मेरे पीरियड को लेके मैक्सिमम लेडीज को प्रॉब्लम है, उसकी वजह से काफी सारा चेंज आ रहा था। तो बस खाने में चेंज किया, एक्सरसाइज में चेंज किया और बच्चों के लिए तो स्पेशली मैं यही बोलूंगी कि
बच्चे हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको नहीं पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये चीजें हमें सोचनी है एज ए पेरेंट्स कि हमारे बच्चों के लिए क्या बेनिफिशियल है। तो बस मैंने यही छोटे छोटे चेंज किए और आज बच्चे बिल्कुल हेल्दी है तब से। सो मीन्स आपने पर्सनलाइज हेल्थ के थ्रू ये जाना कि क्या चीज एक्यूरेट होनी चाहिए, चाहे वो खुद के लिए चाहे बच्चों के लिए। बिकॉज बड़ी पुरानी कहावत है कि एक इंसान का खाना दूसरे के लिए जहर भी हो सकता है, बट यहाँ आपको एक चीज पता चल गई कि एक्चुअल में उनके लिए क्या और आपके लिए क्या है। बट यहाँ तो हमने बात डाइट की है, बट आजकल हम चीजें देख रहे हैं, जब हम लाइफस्टाइल चॉइसेस की बात करते हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात करते हैं, उसमें आज के समय में सबसे ज्यादा जो डेंजरस जो हार्मफुल चीज हम देख रहे हैं, रोज हम केसेस सुन रहे हैं हार्ट हेल्थ के ऊपर। कि इवन अब तो हम पहले जमाने में होता था कि 70-80 साल के बाद लोगों को हार्ट अटैक आते थे, 60 ईयर्स के बाद में हार्ट अटैक होता था, पर आजकल बच्चों को हो रहा है। रिसेंटली ऐसे कई केसेस भी हमने देखे हैं कि छोटे छोटे बच्चे 10 साल 15 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आ रहा है। तो इसके लिए आप कितना अवेयर हो चुके हैं, और क्या इस एप्लीमो प्रोग्राम के अंदर अपने बच्चों के लिए कुछ एक्सरसाइज के ऊपर भी आपने देखा कि उनके लिए क्या चूज कर सकते हैं? रचित जी, रियली में बहुत सीरियस कंसर्न है इससे टाइम, क्योंकि लास्ट वीक ही हमने एक न्यूज के अंदर देखा एक 13 साल का बच्चा जो 100 मीटर की दौड़ लगा रहा है और वहीं पे कोलैप्स कर गया। हम पेरेंट्स के लिए क्या होता है, बच्चे खेलें कूदें, वो जो है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, बट क्या हमें ये पता है कि वो जो स्पोर्ट्स है उनके लिए लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है? ये पता नहीं है। एप्लीमो जब हमने बच्चों का करवाया तो उसके अंदर एक पार्ट आता है दैट इज QT इंटरवल, जिसके थ्रू ये पता लग सकता है कि उसका जो QT यानी कि ECG का जो डेवलप होता है ऊपर नीचे जो दिखाता है, उसके अंदर एक गैप होता है, वो लॉन्ग है, नॉर्मल है, किस तरीके का है, यानी कि उसके लिए एक्सरसाइज में, रनिंग में कि कहीं उसको हैवी एक्सरसाइज नुकसान तो नहीं दे जाएगी, कहीं उसको जो है 100 मीटर की दौड़ या एकदम जो दौड़ लगाने वो सब चीजें नुकसान तो नहीं दी जाएगी। तो इसके थ्रू पता लग सकता है। तो आज के टाइम में जो हम देख रहे हैं, चाहे आप देख रहे हैं इतने सारे सेलिब्रिटीज कोलैप्स कर रहे हैं और बच्चे कोलैप्स कर रहे हैं, क्योंकि ECG चाहे बूढ़ा हो चाहे यंग हो चाहे जैसे QT इंटरवल जो गैप है वो तो सेम है ना। तो अगर कोई अनजाने में लाइक एक लोडेड गन पड़ी है, वो बच्चे ने उठाई, यंग ने उठाई, बुजुर्ग ने उठाई, किसी ने भी उठाई है, अगर वो उसको ट्रिगर करेगा तो वो शूट तो करेगी ना, वो अपना काम करेगी। लाइक वाइज हमारी जो QT है अगर वो प्रोलॉन्ग है, वो चाहे बच्चे ने दौड़ मारी, चाहे वो बुजुर्ग ने मारी, चाहे यूथ ने मारी, किसी ने डैमेज तो करेगा। तो ये तभी इतने सारे इश्यूज हो रहे हैं क्योंकि पता नहीं है बच्चे को कौन से स्पोर्ट्स में जाना है, कौन से नहीं। लेकिन अब हम रिलैक्स है कि हमारे बच्चे जो है कंफर्टेबली वो एक्सरसाइज वो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं जो उसके लिए सूटेबल है। ओके, सो यू मीन कि इसमें हम डाइट के बारे में और एक्सरसाइज के बारे में और पूरा लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जान सकते हैं एग्जैक्टली कि हमें क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है। बिल्कुल, जैसे पावम ने कहा है कि जन्म पत्री, हम ये कह सकते हैं जीनोम पत्री, कि उस तरह का एक जन्म पत्री से हम कंफर्टेबल हो सकते हैं कि यस हमारे ये ग्रह हैं और इसके थ्रू हमारी लाइफ ये जाएगी। यहाँ से हमें पता लग सकता है हमारी बॉडी के लिए ये सूटेबल है और ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो जैसे आपने बताया और बहुत अच्छी चीज आपने इन्फॉर्मेशन दी, स्पेशली आज जो भी व्यूअर्स आप देख रहे हैं और स्पेशली जो पेरेंट्स देख रहे हैं, वो आज ये चीज जान सकते हैं कि उनके बच्चों के लिए हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। और हम अपने बच्चों की कई बार ये चीज सोचते हैं कि बच्चे ये चीज बहुत अच्छी है और ये चीज गलत है, बट क्या एग्जैक्टली उनके लिए ये चीज जरूरी है? जैसे आपने मिल्क के बारे में बात की, आपने एक्सरसाइज के बारे में बात की, तो डेफिनेटली आज पेरेंट्स को बहुत चीजें मिली होंगी आज इस शो से, जिसमें उनको पता चल जाएगा कि उनके बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। और एट द एंड मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अभी तक तो हमने चलो पेरेंट्स के बारे में बात की और एज ए मदर आपने अपना रोल जो निभाया बच्चों के लिए, हैट्स ऑफ। बट अपार्ट फ्रॉम मदर आप एक लाइफस्टाइल कोच हैं और फिटनेस ट्रेनर भी हैं, और अभी रिसेंटली आपने एक शो भी स्टार्ट किया है फिटनेस विद पावन, उसके बारे में भी लास्ट में थोड़ा सा बता दीजिए। रची जी, मैंने ये इसीलिए किया क्योंकि जो चैलेंज मैंने इतने सालों से एक्सपीरियंस किए अपने हेल्थ पे, मैं नहीं चाहती कि बहुत सारी लेडीज ऐसी है जो अपने बालों को छुपाती है, अपने स्किन को छुपाती है, अपने वेट को लेके बहुत कंसर्न है कि वेट कम नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि एक्चुअली में वो प्रॉब्लम उनको क्यों हो रही है। तो जो प्रॉब्लम मुझे हुई और कैसे मैंने उसको ठीक किया, वही चीजें मैं वहां पे बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और सोल्यूशन चाहते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये एक ऐसी डाइट है जो मैं यूज कर रही हूँ, मुझे लगता है कि 70% लोग इसको यूज कर सकते हैं, जिनको जो मैं डाइट मेरे लिए सुटेबल है उनके लिए डेफिनेटली सुटेबल हो सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को आसानी से सोल्यूशन उसका निकाल सकते हैं। तो मेरा यही है कि उनको सोल्यूशन निकले। अगर 5% लोगों को भी सोल्यूशन निकल पाता है तो मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी।
यस डेफिनेटली। और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, जो लोग डेफिनेटली सोल्यूशन चाहते हैं, तो वो इस चैनल को भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, फिटनेस विद पावर। और थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, कि आज आपने ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सबके साथ में शेयर करी और कहीं ना कहीं सबकी जिंदगी में ये एक बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है अगर वो इसको इम्प्लीमेंट करे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, Thank you so much. थैंक यू सो मच।